औरत मार्च नहीं होना चाहिए। औरत और मर्द को मद्दे मुकाबल कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज है 8 मार्च, औरत का दिन, औरत के वक़ार का दिन, औरत के रिस्पेक्ट का दिन। तो मेरा यहाँ पे ये पैगाम देना है कि उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं औरत मार्च नहीं होना चाहिए, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, औरत मार्च क्यों नहीं होना चाहिए? क्या औरत का एहतसाल नहीं होता? क्या औरत को हरासमेंट नहीं किया जाता? क्या औरत के ऊपर तशद्दुद नहीं किया जाता? क्या औरत को मुकम्मल तालीम दी जा रही है? क्या औरत के हकूक़ पूरे मिल रहे हैं? क्या औरत को प्रॉपर्टी में हिस्सा आसानी से और पूरा मिल रहा है? मेरा ख्याल है इसका जवाब हर बाशऊर आदमी कहेगा कि ऐसा नहीं है। ये जो लोग इसकी मुखालफत में हैं, वो ये अक्सर उनका ये कहना होता है कि जी ये क्यों मनाया जाता है, कुछ ताकतें इनको रोकने की कोशिश भी करती हैं। तो मेरा ख्याल से हर इंसान को हक है कि वो अपने इश्यूज़ को दुनिया तक पहुँचाए ताकि उनको उस इश्यूज़ से रिलीफ मिले। तो ये जो ख़वातीन निकलती हैं, कतई नज़र कि कुछ लोगों को उनके नारों से तकलीफ़ होगी, उनके अपने एजेंडे को सामने रखने के तरीक़ेकार से तकलीफ़ होगी, वो कतई नज़र उसको उस डिबेट में मैं जाना ही नहीं चाहता। वो एक अलहदा सी डिबेट है कि कैसे नारे हैं, क्या है। लेकिन आज मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि क्या औरत को एक दिन नहीं देना चाहिए जहाँ पे वो अपनी फीलिंग का इजहार कर सके, अपने इश्यूज़ का इजहार कर सके, उसको इश्यूज़ आते हैं, उसको जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में वो अपनी राय रख सके। आप ये देखिए कि सारा साल वो एक बहन बनकर, एक बेटी बनकर, एक बीवी बनकर, एक माँ बनकर सारा कुछ करती है, हर तरह की मेहनत करती है, घर संभालती है। और अगर पूरे साल में एक दिन वो ये चाहती है कि मेरे जो मसाइल हैं वो सुने जाएं और जो मुझे इश्यूज़ हैं वो मैं बताऊं सबको, तो मेरे ख्याल से एक दिन दे देना चाहिए। जैसे दुनिया में हर तरह का दिन होता है, फादर डे होता है, मदर डे होता है, हर चीज़ का दिन होता है। तो ख़वातीन का दिन मनाने में भी क्या इशू है, मुझे इसके ऊपर मुझे समझ नहीं आती कि इसके ऊपर इनको क्या इशू है। जी, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जिन लोगों को इस औरत मार्च से इशू है, कहीं किसी हद तक उनका पॉइंट, उनका जो क्रिटिसिज्म है वो कहीं ना कहीं जायज़ भी हो जाता है। उसकी वजह शायद ये है कि ये जो औरत मार्च का जो असल मकसद है ना, उसको कुछ लोगों ने या कुछ तंजीमों ने हाईजैक करने की कोशिश की है। असल मुद्दे से हटकर ये ऐसा लगना शुरू हो गया है, ऐसा है नहीं, ऐसा लगना शुरू हो गया है कि जैसे ये औरत और मर्द को मद्दे मुकाबल कर दिया गया है, औरत और मर्द का कोई मैच पड़ गया है। ये जो ख़वातीन इस औरत मार्च को मना रही हैं, इनको चाहिए कि ये इस तरह के जो अनासर आपके अंदर ही शामिल हैं, जो आपके इस अच्छे मकसद को कंट्रोवर्शियल करके ये सारा मामला ख़राब कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, ऐसे अनासर को अपने से दूर करें जो औरत मार्च के असल मकसद को कहीं और लेकर जा रहे हैं। देखिए, आपके औरत मार्च में बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उनकी क्रिटिसिज्म को वो जवाब जो दे रहे हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें, उनको अपने इर्द गिर्द से निकाल दें और यकीन करें मर्द जो है वो आपके शाना बशाना खड़ा होगा और असल मुद्दे की तरफ आए। असल मुद्दा क्या है कि औरत को जायदाद में हक मिलना चाहिए बग़ैर किसी दबाव के, औरत को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, औरत को ग्रो करने का हक मिलना चाहिए, औरत की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। औरत अगर कहीं जा रही है तो जैसे हम अपनी बहन बेटियों को चाहते हैं कि ये अकेली ना जाए, किस डर से? हमारे डर से ना, हम मर्दों के डर से। तो अगर हम खुद अपनी फैमिली के लिए चाहते हैं कि वो सेफ़ रहे, तो हमें अपना रवैया बदलना होगा। और मैं ये नहीं कहता औरत मसाइल का शिकार है, मर्द भी मसाइल का शिकार हैं, तो क्यों ना ये दोनों इकट्ठे मिलकर एक दूसरे के जो मसाइल हैं उनको सुने और उसको हल करने की कोशिश करें, ना कि हम मर्द को और औरत को ऐसा फील दें जो कि औरत मार्च में कई दफ़ा फील आती है कि शायद ये मद्दे मुकाबल आ गए हैं, शायद ये मर्द और औरत की जंग है। हालांकि ये एक दूसरे बगैर रह नहीं सकते, ये निज़ाम है, ये ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे के मसाइल सुने, और हमारे रियासी इदारों को भी चाहिए कि जो मर्द और औरत के दोनों के मसाइल हैं उसको एड्रेस किया जाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ ताकि एक मुआशरा इकट्ठे पनप सके। और अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ, कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है ना, उसमें
नेगेटिव और पॉजिटिव लोग हमेशा ही हुआ करते हैं, चाहे जो सियासी जमात है या कुछ भी है। ऐसा ही में जा रहा है जैसे ये सारी औरतें ये कहना चाह रही हैं कि मर्द सारे के सारे ही ख़राब हैं और हमें मर्दों से नफ़रत है। ये इमेज जा रहा है जो कि जाना नहीं चाहिए। और वो जो अनासर है बीच में जो शामिल हैं वो इस तरह की जंग का माहौल पैदा करते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। मर्द की भी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके जो इश्यूज़ वो ये हैं कि आप जब एहतजाज करते हैं तो उस तरह टॉन्ट ना किया जाए, उस तरह से जंग का माहौल ना बनाया जाए। क्योंकि मर्द, आप देखें औरत मार्च में एक बाप अपनी बेटी को भी लेके आया होता है, एक भाई अपनी बहन को भी लेके आया होता है, तो मर्द तो सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो आप मर्दों के ख़िलाफ़ इस तरह की कम से कम बातें मत करें जो मर्दों को आपकी दूसरी साइड पे खड़ा कर दें। बजाय इसके कि हम इस टसल में जाएं, मेरा ये कहना है कि अपने आप को इस तरह से डिस्कशन में लाया जाए मर्द औरत मिलकर कि ना सिर्फ औरत के बल्कि मर्द के भी मसाइल को हल किया जा सके। अज़ल से ये सच्चाई है कि मर्द और औरत एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है। क्या मुझे बताएं, क्या मर्द औरत को अगर कायनात से निकाल दिया जाए तो औरत मर्द का क्या वजूद रह जाता है? और इसी तरह मर्द अगर इस दुनिया से किसी दूसरे सियारे पर चले जाएं तो क्या औरत रह सकती है? तो दोनों को मिलकर काम करना होगा, दोनों को मिलकर एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी ये मुआशरा भी आगे बढ़ेगा। ये सारी बातें करने के बाद ये मेरा मैसेज है, और जो इस पूरे व्लॉग का जो आइडिया है वो ये है कि औरत और मर्द, जैसे वो पुरानी कहावत है कि गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों में से एक पहिया भी अगर कमज़ोर होगा तो गाड़ी नहीं चलती। दोनों को एक दूसरे को मजबूत करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एहतराम करना चाहिए, और दोनों को एक दूसरे की मुश्किलात में साथ देने का ख्याल होना चाहिए। बस यही मेरा मैसेज है। इज़्ज़त करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की ख्याल करें एक दूसरे का। ये रिश्ता बहुत प्यारा है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।